हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। मैं टॉप 100 अरिथमेटिक का जो सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले भी क्या 6 क्लास ले चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। और एग्जाम तक क्या मैं सारे इंपॉर्टेंट अरिथमेटिक का जो भी टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करा दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक साथ काम करते हुए राजेश प्रकाश एक निर्धारित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हालांकि यदि राजेश अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है और फिर प्रकाश कार्य संभालता है और कार्य का दूसरा भाग पूरा करता है, तो कार्य क्या 45 डे में पूरा हो जाता है। यदि राकेश अकेले कार्य करता है तो उसे कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। मान लीजिए कि प्रकाश राजेश से अधिक कुशल है, मतलब प्रकाश जो है वो राजेश से क्या है, अधिक कुशल है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है। इसको हम लोग एक्स मान के करेंगे तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका ना शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम में क्या है, ये शॉर्ट मेथड को आप यूज करोगे तो इजीली क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसका मैं अगर लॉन्ग मेथड बताऊंगा तो लॉन्ग मेथड बताने का कोई मतलब ही नहीं है। आप खुद जानते हो कि बैंक का एग्जाम क्या है, सब टाइम का खेल रहता है। वो 1 मिनट से भी कम टाइम क्या है बनाना रहता है। तो इसको देखो, राजेश है और प्रकाश है, ये क्या है 20 दिन में काम को करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, राजेश अकेले काम करता है और आधा काम पूरा करता है, फिर प्रकाश कार्य संभालता है और कार्य का दूसरा भाग पूरा करता है, तो कार्य 45 दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक, मतलब जैसे ही क्या होता है, जो राजेश होता है मान लो एक दिन करता है। ठीक, और राजेश और क्या होता है प्रकाश फिर मिलकर क्या करते हैं इसको 45, तो कितने 45 माइनस एक्स दिन बचा। इतना दिन करेगा, मान लो राजेश एक्स दिन काम करेगा, तो प्रकाश जो है 45 माइनस एक्स दिन काम करेगा, फिर इसका हम लोग क्या क्या एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो ऐसे इस मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे तो हमको क्या टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, वही मैं बताना चाहता हूँ। इस मेथड से बताएंगे तो हमको क्या है टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका शॉर्ट मेथड क्या करूँगा, ऑप्शन मेथड। ऑप्शन मेथड क्या क्या बोला कि राजेश अकेले कार्य को करता है तो उसे पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो राजेश मान लो अकेले कार्य को क्या 25 दिन में पूरा करता है, ये मान के चल लेता हूँ, ऑप्शन ले लेता हूँ इसमें मैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में सबसे क्या दिया है, राजेश और प्रकाश एक निर्धारित कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। ये राजेश हो गया, प्रकाश क्या है 20 दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक, और राजेश जो है अकेले कार्य को कितना 25 दिन में पूरा कर सकता है। इसका डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे हम लोग, क्योंकि इस क्या है कुछ भी जो भी काम होगा उसको क्या है राजेश और प्रकाश मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं और राजेश अकेले उसको 25 दिन में कर सकता है, और वही कार्य है। ठीक, वही कार्य क्या है सम, दोनों का वर्क क्या है सेम है। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे 100 ले लेंगे। ठीक, तो 20 × 5 = 100, 5 यूनिट हो गया। और 100 यूनिट क्योंकि टोटल वर्क को क्या है यूनिट से हम वर्क को क्या हम यूनिट से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, 25 × 4 = 4 यूनिट हो गया। मतलब क्या है, जो राजेश है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और राजेश और प्रकाश है एक दिन में कितना करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं। तो राजेश जब क्या है एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो प्रकाश कितना 1 यूनिट करेगा। राजेश जब 4 यूनिट कर रहे हैं तो क्योंकि दोनों मिलकर क्या है टोटल 5 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में। ठीक, और यहाँ पे क्या बोला है कि प्रकाश राजेश से अधिक कुशल है बोल दिया है आगे। तो प्रकाश देखो राजेश से क्या कम कुशल है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी 1 यूनिट है प्रकाश की, और राजेश की इफिशियंसी कितनी है 4 यूनिट है, तो कम हो गया। तो ऑप्शन क्या है 1 क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप एग्जाम में क्या है इजीली तुरंत बना लोगे। अब कह रहा हूँ ऑप्शन बी ले लेता हूँ, यहाँ प्रकाश प्लस राजेश कर लेता हूँ, ये दोनों मिलकर काम को 20 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद राजेश अकेले काम को क्या मान 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 लेते हैं, 20 × 60 तीन 3 यूनिट हो गया, ये 2 यूनिट हो गया। जब राजेश क्या है 2 यूनिट है एक दिन क्या है 2 यूनिट काम कर रहा है, तो प्रकाश कितना करेगा एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, क्योंकि प्रकाश और राजेश टोटल मिलकर कितना 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है राजेश बड़ा हो गया प्रकाश से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रकाश राजेश से अधिक होना चाहिए। ठीक, तो ये भी ऑप्शन क्या है रॉन्ग हो गया। अब क्या करेंगे ऑप्शन सी देखेंगे। ठीक, अगर प्रकाश और राजेश ठीक है 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, और राजेश क्या है
60 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, ऑप्शन सी को ले रहे हैं तो हम लोग, ठीक, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 60 आ जाएगा। 20 या 60, 60 एकम 60 तो एक, तो राजेश क्या कर रहा है, एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, ठीक। अब प्रकाश और राजेश मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 यूनिट। यहाँ पे जो भी वैल्यू आता है एक दिन रहता है ना, ठीक है, जो भी। तो प्रकाश कितना 2 यूनिट काम करेगा। अब प्रकाश क्या है, बड़ा है राजेश से। अब ये भी देख लेते हैं, प्रकाश क्या है, एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। और राजेश एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 यूनिट। दोनों मिल जाएंगे तो 3 यूनिट हो जाएगा। तो भाग कर देंगे तो 20 दिन में काम हो रहा है। प्रकाश और राजेश मिलकर कितने दिन में, 20 दिन में काम हो रहा है, तो ये भी सही आ रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और बाकी भी ऑप्शन को आप देख लेना, एक बार ट्राई करके देख लेना। यहाँ पे आंसर आ गया, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ए और बी 3:5 के अनुपात में साझेदारी करते हैं, ठीक। 4 महीने के बाद ए अपना हिस्सा 20% बढ़ा देता है, फिर 2 महीने के बाद बी अपना हिस्सा 20% कम कर देता है। ए क्या है, 20% बढ़ा रहा है, बी क्या है, 20% कम कर रहा है। 1 वर्ष के बाद लाभ का अंतर कितना, 1540 है। तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ए और बी का रेशियो कितना है, 3:5 है, ठीक। तो इसको क्या है, मैं क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व करने के लिए इसको क्या है, 30 मान लेता हूँ, इसको 50 मान लेता हूँ, ठीक। मतलब दोनों में 10 का मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक, ताकि इसका निकालने के लिए। अब पार्टनरशिप का क्या है, मैं बेसिक वाला क्वेश्चन, जितना भी बेसिक क्वेश्चन है उनको मैं करा चुका हूँ पहले ही, पहले ही क्लास इसका ले चुका हूँ। तो इसका जो भी बेसिक, अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो मेरा जितना भी मैं टॉपिक यहाँ पे बता रहा हूँ, सबका क्या है, अलग से मैं एक एक टॉपिक का, पर्टिकुलर टॉपिक का अलग से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, तो उसमें जाके आप देख लीजिएगा। सबसे क्या है, 4 महीने के बाद ये अपना ही सब 20% बढ़ा देता है। तो 4 महीना तक क्या करेगा ये, 30 के हिसाब से इन्वेस्ट कितना कर रहा है, 30 कर रहा है, मान लो इन्वेस्ट 30 कर रहा है, ठीक। अब यहाँ एग्जैक्ट नहीं है, रेशियो में दिया था, हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानेंगे, ठीक। इसलिए मैं 3:5 है तो उसको 30:50 मान लिया मैं उसको, ताकि इसको क्या है, मैं 30 और 50 करूंगा तो इसका परसेंट निकालने में इजी पड़ेगा, इसलिए। तो ये क्या कर रहा है, अपना इन्वेस्ट 30 कर रहा है, तो 4 महीने के लिए तो उतना ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि ये क्या बोला कि 4 महीने के बाद ये 20% बढ़ा रहा है, तो 4 महीने तक इतना ही इन्वेस्ट करेगा। फिर प्लस कर देंगे, फिर 4 महीने के बाद क्या है, 20% बढ़ा रहा है, तो 30 का 20% बढ़ा रहा है, मतलब कितना हो गया, 120/100 हो जाएगा। जीरो जीरो का 12×36 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 आ गया। और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये लोग क्या करें, 1 वर्ष के बाद लाभ का अंतर इतना है, तो 1 वर्ष के लिए क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक। और 1 ईयर में क्या होता है, 12 मंथ होता है। पहले क्या है, 4 मंथ के बाद फिर और कितना मंथ बच गया, 8 मंथ का, 8 मंथ के लिए निवेश करेंगे, ठीक। अब बी का देख लेते हैं, बी का क्या बोल रहा है, ठीक। फिर क्या होता है, फिर इतना करने के बाद फिर क्या होता है, 2 महीने बाद बी अपना हिस्सा 20% कम कर लेता है। फिर मतलब 4 मंथ पहले तो हो चुका था, उसके बाद 2 मंथ और के बाद क्या होता है, बी अपना हिस्सा का 20% निकाल लेता है। तो ये क्या करेगा, 6 मंथ के लिए पहले तो इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि और 2 मंथ बोला है बी के लिए। तो 4 मंथ पहले हो चुका था, तो 6 मंथ। और उसके बाद क्या होगा, 6 मंथ के बाद क्या हो रहा है, 20% निकाल रहा है, तो 50 का 20% निकालेंगे तो 80/100 कर देंगे, ठीक। तो जीरो जीरो कट जाएगा, 8×5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। तो इसका 40 हो जाएगा। और टोटल क्या है, वो 1 वर्ष बाद बोला है, तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो यहाँ 6 मंथ बचे, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी, ठीक। अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 से कट जाएगा, 6 6 कटेगा, जो भी चारों में जो भी कॉमन कट रहा है उसको काट देना है कॉमन लेके, ठीक। 6 6 का 36, 6 5 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 25 हम कितना 50, 2 दूनी 4, 20 हो गया, ठीक। तो कितना आ गया, ए अनुपात बी कितना आ गया, देख लो, 5 दूनी 10 हो गया ये। अब प्लस कितना, 8 या 24, 24×10 कितना होगा, 34 हो गया। इसको जोड़ रहा हूँ ना बस, 25 और 20 कितना हो गया, 45 हो गया। कटेगा क्या, नहीं कटेगा। अब क्या है, एक बार बाद इनका अंतर दिया है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 45 - 34, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका जो डिफरेंस है कितना हो जाएगा,
11 हो जाएगा। और 11 ही क्या है, 1540 के बराबर है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 1540 है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 11 कम 11, 11 × 44, एक क्या है, 140 के बराबर हो जाएगा। हमको ए का हिस्सा पूछा है, तो 140 को क्या है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 34 14 चौक 56, 6 अगर 5 14 या 42, 5 कितना होगा, 47। तो 4760 के आ गया, ए का हिस्सा है इतना। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही होगा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या बोला है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक महिला को प्रतिदिन काम में योगदान के लिए 100 रुपये दिए जाते हैं। एक दिन में 5 पुरुष और 4 महिलाओं को कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है। ये क्वेश्चन में पूछा है, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क का क्या है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो दिया उसको नोट कर लेते हैं, 5 पुरुष और 3 महिलाएं, ठीक है। तो 5 मैन और 3 वुमेन एक काम को क्या है 12 दिन में कर सकते हैं। ये कहाँ से है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डे होता है। मैन वुमेन ये क्या है, एफिशिएंसी है, और 12 क्या है, ये डे है। ठीक, तो यही आया है यहाँ से। इस चीज को क्या है बेसिक में बता चुका हूँ, तो जिनको थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा वो क्या करना, मेरा जो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज जो मैं क्लास लिया हूँ उसको जाके देख लेना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 3 पुरुष और 4 महिला उसी काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब 3 मैन और 4 वुमेन उसी एक ही काम को उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करती है। ठीक, एक महिला को प्रतिदिन काम के लिए क्या है 100 रुपये दिया जाता है, मतलब जो वुमेन है उसको क्या है 100 रुपये दिया जाता है। ठीक, तो ये इफिशियंसी में ही 100 रुपये मिलते हैं। जैसे मैं एक दिन में कितने इफिशियंसी से काम करूंगा, दूसरे दिन में कितने पे, तो उस इफिशियंसी के हिसाब से क्या मेरे को पैसा मिल रहा है। ठीक, इफिशियंसी मतलब पर डे के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये भी क्या टोटल वर्क का है, ये भी क्या है टोटल वर्क है, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों वर्क को क्या इक्वल कर लेंगे। ठीक, उसके बाद तो 5 मैन प्लस 3 वुमेन इंटू 12 इज इक्वल टू 3 मैन प्लस 4 वुमेन इक्वल टू 15। 3 चौ 12, 3 पंचे 15 कट जाएगा। तो 5 20 मैन प्लस 12 वुमेन इज इक्वल टू 15 मैन प्लस 20 वुमेन। ठीक, अब वुमेन को क्या, 15 मैन को क्या इधर ले आऊंगा तो 5 मैन हो जाएगा, अब 12 को उधर ले जाऊंगा तो माइनस हो क्या है, 8 वुमेन हो जाएगा। ठीक, अब जो मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, 8:5 आ जाएगा। इनका इनका क्या है, ये रेशियो आ गया। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक दिन में 5 पुरुष और 4 महिलाओं को कुल कितनी राशि भुगतान की जाएगी। क्योंकि वुमेन को क्या है एक दिन में 100 रुपये मिल रहे हैं। ठीक, जो भी इफिशियंसी के साथ काम कर रही है। उसके बाद क्या है, 5 मैन और 4 वुमेन को कुल कितनी राशि भुगतान की जाएगी एक दिन में। ठीक, ये निकालना है। तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे सॉल्व क्या किया था, 5 मैन जो है वो 8 वुमेन के बराबर है। अभी हम निकाल चुके थे ये वाला। ठीक, अभी निकाले थे ना हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, वुमेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक, तो 5 मैन 8 वुमेन के बराबर है, तो एक मैन किसके बराबर हो जाएगा, 8 वुमेन डिवाइड बाई 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 × 8 वुमेन डिवाइड बाई 5 प्लस 4 वुमेन। यहाँ पे क्या है, इस वैल्यू को पुट कर दिए तो ये आ गया। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, 5 5 कट जाएगा तो 8 वुमेन प्लस 4 वुमेन 1 डे का है। ठीक, क्योंकि एक दिन में क्या होता है, एक वुमेन को 100 रुपये मिलता है। ठीक, और मैन और वुमेन को क्या है हम लोग इक्वल कर लिए और वुमेन का वैल्यू निकाल लिए मैन की इक्वल करके। तो यहाँ पे टोटल कितना वैल्यू आ गया, 12 वुमेन आ गया। यहाँ कितना आ गया, 12 वुमेन आ गया। जब एक वुमेन को 100 रुपये मिल रहे थे तो 12 वुमेन को कितना मिलेंगे, 1200। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे क्या इसको सॉल्व करना है, मतलब 1 डे के हिसाब से दिया है।
ठीक, इफिशियंसी के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वोमेन का एक एक वोमेन का इफिशियंसी जितना भी है उसके लिए 100 रुपये मिल रहा है, तो 12 वोमेन को कितना 1200 मिलेगा। ये मैं बता रहा था, तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपको इजीली समझ में आया करके मैं डे वाला ले लिया। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि धारा के अनुकूल चलने वाली एक नाव 2 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक, मतलब धारा के अनुकूल, यहाँ नाव भी यहाँ चल रही है और धारा भी क्या होगा, इधर बह रहा है, और नाव भी क्या हो रहा है, इधर चल रहा है। ठीक, तो 2 घंटे में इसके डिस्टेंस जो है 30 किलोमीटर है। किलोमीटर की दूरी तय करती है, 2 घंटे में करती है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड जो होता है, उसका स्पीड क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डाउन यहाँ पे क्या बोला, अनुकूल बोला है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा। तो इसका कितना है, डिस्टेंस 30 है, उसको टाइम कितना होगा 2 घंटा, तो 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। जो इसका डाउन स्ट्रीम स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 15 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, वापस आते समय नाव समान दूरी को 6 घंटे लगते हैं। मतलब यहाँ तक तो पहुंच गया, अब क्या यही नाव क्या है वापिस आया, और धारा तो इधर ही बह रही है, आते टाइम क्या है अप स्ट्रीम में आएगा। ठीक, इधर आ रही है, तो उसको क्या 6 घंटे लगते हैं। यहाँ पे कितना 2 आवर लग रहे थे टाइम, यहाँ पे क्या होगा टाइम 6 आवर लगेगा, क्योंकि धारा बढ़ रही है तो स्पीड क्या है कम हो जाएगी। तो धारा की गति नाव की गति से आधी है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो करंट का स्पीड है वो बोट के स्पीड का क्या है आधा है। तो दो को इधर लग जाएंगे, तो करंट स्पीड को बोट स्पीड में जब बोला इक्वल रहे तो इसका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक, जस्ट इसके हाफ हो जाएगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो बोट का स्पीड प्लस करंट का स्पीड के प्लस हो जाता है। ठीक, और डाउनस्ट्रीम स्पीड का वैल्यू कितना है यहाँ पे 15। इसको क्या करेंगे एक्स मान लेंगे, तो जुड़ के कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3×5 = 15, तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा है कि नाव की गति क्या है, तो नाव की गति क्या है 2x है यहाँ पे, तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, किलोमीटर पर आवर में दिया है ये। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, बहुत प्री लेवल में पूछे जाते हैं। अब क्या करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या बोल रखा है, राम की वर्तमान आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी और उसकी माँ की वर्तमान आयु की 9/13 है। ठीक है, 9/13 मतलब वही, उन सभी के वर्तमान आयु का योग 125 वर्ष है। राम की बेटी और राम की माँ की वर्तमान उम्र के बीच क्या अंतर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राम की वर्तमान आयु उसकी बेटी की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो राम का जो प्रेजेंट एज है उसकी बेटी को डी से डोनेट कर लेता हूँ, डॉटर की जो प्रेजेंट एज है उससे क्या है 3 गुनी। ठीक, 3 गुना है, तो ये भी क्या इसके इक्वल हो गया, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसका रेशियो निकालने के लिए अभी बताया था, तो यहाँ 3:1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोला, और उसकी माँ की वर्तमान आयु की 9/13 है, मतलब राम ही, क्योंकि और बोला है। तो राम क्या है, एक बार क्या होता है डॉटर से क्या होता है 3 गुना है एज से, और एक बार क्या है उसकी माँ से क्या है 9/13 है। माँ को एम मतलब मदर एम से डिनोट कर लेता हूँ, 9/13 कर लेता हूँ, तो 13 इधर चलेगा, 13 आर हो जाएगा इक्वल टू 9m हो जाएगा। और इसका भी रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, मैं अभी बताया था अपोजिट कर देते हैं, तो ये 9:13 हो जाएगा। ठीक, रेशियो में इसलिए लाए क्योंकि दोनों को मर्ज करना है, तो फिर दोनों को मर्ज कर देंगे, तो तीनों का रेशियो हो जाएगा R/D/M। इसमें क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि R का क्या इक्वल करना है, तो यहाँ 3×3 = 9 हो जाएगा, R D कितना 3 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो में है, तो अगर हम R को इक्वल कर रहे हैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो D से भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और M का वैल्यू एज एस टी 13 हो जाएगा। ठीक, इतना इसका प्रेजेंटेज आ गया, क्योंकि सबका प्रेजेंटेज बोला है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि उन सभी के वर्तमान आयु का योग 125 वर्ष है, इसको x मान लेंगे। ठीक, क्योंकि रेशियो में दिया है, इनका प्रेजेंटेज है, तो 9x प्लस 3x प्लस 13x इक्वल टू 125, यही बोला है। उनका प्रेजेंटेज है, उनका योग कितना होना चाहिए 125। तो 13×3 = 16, 16×9 कितना होता है 25।
तो 25x कितना है, 125 के बराबर, तो x कितना होगा, 25 पच्चीस 125, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आ गया। अब क्या बोला है, राम की बेटी और राम की माँ की वर्तमान उम्र के बीच का अंतर। तो राम की बेटी कितना है, जो डॉटर है 3x है, तो इससे क्या है, इसको पुट कर देंगे। तो डॉटर का जो एज है कितना, 15 आ जाएगा, और उसका मदर का एज कितना है, 13 है, तो 13 पंचे 65 आ जाएगा। और इसी का डिफरेंस हमको क्वेश्चन में पूछा है। ये देखो, राम की बेटी और राम की माँ की वर्तमान उम्र के बीच का अंतर। तो 65 माइनस 15 कर देंगे, तो इनका ईयर कितना आ गया, 50 ईयर। इनका जो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 50 ईयर। तो ऑप्शन 3 क्या होगा इसका, सही होगा। ठीक। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये क्या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 में क्या बोल रहा है, वस्तु ए और बी के लागत मूल्य का अनुपात 7, ठीक है, 7:5 है, जबकि उनके विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 7:3। उनके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 2000 है। यदि वस्तु बी को 25% हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु ए का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, ए का जो कॉस्ट प्राइस है, अब बी का जो कॉस्ट प्राइस है, इसका रेशियो कितना है, 7:5 है। ठीक। ए का जो सेलिंग प्राइस है और बी का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक, क्योंकि लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस होता है, विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस, तो इसका रेशियो कितना, 7:3 है। ठीक। और इनके जो क्या है, ए का जो सेलिंग प्राइस है और बी का जो सेलिंग प्राइस है, इनका जो डिफरेंस है, मतलब दोनों में से पता नहीं कौन सा बड़ा है, अंतर कितना है, 2000 है। ठीक। और बी को कितना, 25% हानि पर बेचा जाता है। ठीक। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन को मैं, ये हर चीज को मैं ड्रॉ इसलिए करता हूँ ताकि क्या है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, तो आपको क्या अच्छे से समझ में आए। इसलिए क्वेश्चन को क्या, मैं शॉर्ट शॉर्ट तरीके से क्या, अब एग्जाम में क्या है, ऐसे शॉर्ट तरीके से एक बार लिख लोगे तो आपके इजीली आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेता हूँ। ठीक, इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को एक्स मान लेता हूँ। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है ए का क्या है, 7x है, और बी का कॉस्ट प्राइस कितना है, 5x है। ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको वाई मान लेंगे। ठीक, जो सेलिंग प्राइस वाला है उसको वाई मान लेंगे, मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस कितना है, ए का सेलिंग प्राइस 7y है और बी का सेलिंग प्राइस 3y है। ये क्या है, हम लोग इतना कर लेंगे पहले। उसके बाद बी को 25% हानि पर बेचा जाता है, मतलब बी का 25%, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25/100, 1/4। हानि पर बेचा जाता है मतलब माइनस हो जाएगा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ठीक। किसका, बी का। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दिया है यहाँ पे, ऑलरेडी बी का है कॉस्ट प्राइस सेलिंग, और यहाँ पे ऑलरेडी कितना दिया, बी का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो इतना दिया, 3x/3y, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है हम लोग को। ठीक। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 5x और 3y का वैल्यू, ठीक है, ये रेशियो में नहीं है, ये वैल्यू है। ठीक। इतना वैल्यू हमको पहले ही दे चुका है, और रेशियो इसका कितना है। ठीक है, बी का जो रेशियो कितना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 4:3 है, और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू बी का कितना दिया, 5x और 3x दिया है, इसके बराबर 4/3, इसके बराबर हो जाएगा ये। ठीक, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसके बराबर हो जाएगा। 5 या 15x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे, 4 या 12y, 3 3 5 15, 3 4 12। तो x अनुपात y का जो रेशियो होगा, इक्वल है तो दोनों ही इक्वल होते हैं, तो अपोजिट कर देते हैं, तो 4:5 आ जाएगा। ठीक। और हम लोग क्या हो रहा है, ए का लाभ हानि प्रतिशत, प्रतिशत ज्ञात कीजिए बोला है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बोला है। तो यहाँ x और y का रेशियो जो आएगा कितना आ गया, 4:5 आ गया। यहाँ x और y का जो रेशियो है कितना, 4:5 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए का लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ए का, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं। ठीक। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा,
सात चौं 28 आ जाएगा। ठीक, इसको जेड मान लेंगे तो 7 चौं 28 जेड आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो। ठीक, और ए का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 35 जेड आ जाएगा। ये जेड इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इसको ना नहीं मानोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता आपको समझ में अच्छे से आया करके मैं इसको जेड मान के चल रहा हूँ, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि क्या है परसेंटेज, किसी को परसेंटेज निकालना रहता है तो जो भी हम लोग लिए रहते हैं यूनिट वो कट जाता है। ए का लाभ हानि प्रतिशत बोल रहे तो ए का क्या है, जो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। इसका सेलिंग प्राइस कितना है ए का 35 जेड, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 28 जेड है, और नीचे कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 28 जेड आ जाएगा। तो ये 7 जेड आ जाएगा, ये 28 जेड आ जाएगा इंटू 100। यहाँ पे 100 भी होता है। ठीक, इतना बारीकी से इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आए। जेड जेड कर जाएगा 7 चौं 28, 4 25 हम 100, तो 25% आ गए। ठीक, तो ये क्या है जेड मान के किया मैं। अब इसी को आप जेड ना मानो, डायरेक्टली करो। ठीक, यहाँ जैसे 4 में 5 आया था और सीधा क्या है 4 का, ठीक है, तो ए का कॉस्ट प्राइस सीधा कितना आ गया 4 7 28 आ गया, और ए का जो सेलिंग प्राइस क्या 7 5 35, इससे माइनस कर दिए 7 आ गया, कॉस्ट प्राइस 28 इंटू 100 कर दिए, तो 7 चौं 28, 4 25 हम 100, तो प्रॉफिट कितना आ गया 25% आ गया। ठीक, ठीक है, तो मेरे को एक कमेंट आया था कि क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब मत बताओ, सीधा आंसर बताओ, क्योंकि 1 मिनट के कम टाइम में करना रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी क्या है मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, तो इसका क्या है टाइम लग रहा है। आप क्या है इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर क्या है आप इजी तरीके से उसको, जब भी प्रैक्टिस करने बैठोगे तो क्या है आपको तो पढ़ाना ही नहीं रहेगा, समझाना नहीं रहेगा, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप क्या विद इन क्या 1 मिनट में आप कर लोगे। देखो इसको अगर मैं फास्ट करूंगा तो कैसे करूंगा। ठीक, यहाँ सीधा बोलूंगा तो ए और बी के लागत मूल्य का मतलब ए का कॉस्ट प्राइस है और बी का कॉस्ट प्राइस है 7 × 5 तो 7x और 5x मान लूंगा। फिर ए का जो सेलिंग प्राइस है, बी का जो सेलिंग प्राइस है उसका कितना था 7y और 3y। इसका सीधा क्या है 2000 ना, बी का 25% हानि, तो 1/4 होता है सीधा, तो 3 और 4, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया बी का। ठीक, तो बी का कॉस्ट प्राइस कितना था 5x था, और बी का सेलिंग प्राइस 3y था, तो इसके बराबर, तो क्या 4/3 हो जाएगा ये, तो 5 × 15x और 4 × 12, 3 × 5 = 3 × 4 = 12 हो जाएगा। तो इसका x अनुपात भाई क्या है, इसको जस्ट अपोजिट करेंगे 4 अनुपात 5 आ जाएगा, तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं हर चीज को, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 7 × 28 आ गया ए का कॉस्ट प्राइस, और ए का सेलिंग प्राइस कितना 7 × 5 = 35 आ गया, इसको माइनस कर दूंगा 7, नीचे में कॉस्ट प्राइस 28 होगा इंटू 100 कर दूंगा, 7 × 28 4 25 क्या होगा 100, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 25% आ गया। तो ऐसे ही क्या है मैं 1 मिनट में इसको क्या है सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि आपको समझा रहा हूँ अच्छे से करके टाइम लग रहा है, ये इसलिए मैं बताया कि जो भी कमेंट कर रहे हैं उनको क्या है डाउट ना रहे कि मैं इतना अच्छे से समझा के क्यों बता रहा हूँ। ठीक, ताकि आप अच्छे से पूरा समझ जाओगे तो क्या है स्पीड तभी आएगी ना जब क्या है कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा। ठीक, तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्लास में क्या करूँगा इससे भी क्या है मॉडरेट लेवल का लेके आऊँगा। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।